डिसाइड हुआ कि मुद्दत पूरी करके खत्म 2 महीने में कराना है या थोड़ा 2 दिन पहले करके 3 महीने में करा लें ताकि मामला और बेहतर हो जाए? मेरे साथ अभी इस डिस्कशन का मैं तो शायद नहीं हूँ, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 90 दिन हो या 60 दिन हो, केयर टेकर गवर्नमेंट होना है, हमने तो नहीं होना। सर केयर टेकर गवर्नमेंट पे मुशावरत शुरू है अभी जरदारी साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इस वक्त जो लीडरशिप की आपस में कभी गुफ्तगू होती है, ये मुलाकात हो रही है, तो यकीनन वो सियासी लोग हैं, इस वक्त मुल्क के जो सियासी हालात हैं उस पर बहस होगी, IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए, सूरत हाल बनी, उस पर बात होगी, आइंदा का वे फॉरवर्ड हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और यकीनन के केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए, क्या बने, इसके ऊपर मुशावरत हुई होगी। लेकिन अब क्या हुआ इसकी कोई तफसील ना तो इशू हुई है, ना हमारे इल्म में है, ना मैं वहां था, ना मेरी जमात का कोई और बंदा, और ना ही उसके बारे में भी हमारी क़यादत से कोई बात हो पाई है। बिल्कुल दुरुस्त। तो जब इसकी डिस्कशन होगी तो इंशाल्लाह आपसे भी। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर कायरा साहब, ये सारे मामले के अंदर PTI ऑन बोर्ड है या नहीं है? किसके साथ? सर ये जो इंतखाबात के मामलात हों या फिर केयर टेकर हुकूमत के मामलात हों, PTI, मैं उनके सरबरा की बात नहीं कर रहा, वैसे एज अ जमात है ऑन बोर्ड? क्योंकि PTI क्योंकि पार्लियामेंट छोड़ गई थी और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आपस में मशवरा करना है। लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर अपने इत्तेहादियों से बात कर लेंगे, जो उनकी इखलाकी जिम्मेदारी तो है, कानूनी नहीं है। इसी तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मशवरा करेंगे। मेरा ख्याल है शायद उनसे भी बात की जाए, कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है। अच्छा सर, लेकिन एक सवाल, वही आपकी बात, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, इख्तलाफ नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी बातें माजी में की गई कि मौजूदा हुकूमत, जैसे आप लोगों की हुकूमत आई थी, ज्यादा अरसे नहीं टिक सकेगी, खत्म हो जाएगी, बहुत सारी बातें की गई। लेकिन सर एक जहन में ये सवाल है कि क्या वाकई में हल्किया बंदियों को जवाज बनाकर डिले किया जा सकता है, और अगर डिले होता है तो पीपल्स पार्टी का रिएक्शन? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि मर्दमशुमारी, पहले तो मर्दमशुमारी का रिजल्ट फाइनल हो जाए, फिर CCI की मीटिंग हो, CCI में ये अप्रूव हो और नोटिफाई हो जाए, उसके बाद ये मैंडेटरी हो जाता है। और इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर रखा है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं साहब ने कहा, लेकिन इंटरव्यू में मेरी नजर से गुजरा, आपने भी देखा होगा, आज वो रिपोर्ट हुआ अखबारात में भी, उन्होंने कहा है कि अब मर्दमशुमारी की जो नोटिफिकेशन है उसके बाद इलेक्शन के इनेकाद में इतना वक्त नहीं है कि नई हल्का बंदी हो सके, लिहाजा में पुरानी हल्का बंदियों पे या 2017 की मर्दमशुमारी पे आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने दोस्तों का, उनके अपने जमात के तर्जमान की वजाहत आ गई थी कि मौलाना के बयान को सियाको सबाक से हटके दिया गया, और बिलाशुबह ऐसा ही हुआ कि किसी साफी ने उनसे सवाल किया कि मौलाना दुबई में मुलाकातें हुई हैं, आपको पता उसमें क्या हुआ है? आप ऑन और आपको पता है उन मुलाकातों के बारे में ना मुस्लिम लीग को कोई खबर थी, ना हमें कोई खबर थी, लेकिन मीडिया के अंदर एक तूफान था, जैसे ये वहां बैठे हुए थे और मतलब खुद सारी खबरें सुन के ये यार दोस्त चला रहे थे। उस पे मौलाना से पूछा गया, और फिर आपको पता ही है, आप साफी बड़े माशाल्लाह बड़े हुनरमंद लोग होते हैं, तो उनसे सवाल किया गया, हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आसानी से वो बड़े ज़हीन फतीन आदमी है, तो उन्होंने उसके जवाब में इतना ही कहा कि हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया उस पे, तो जब एतमाद में लेंगे तो देखेंगे। इस पे एक तूफान खड़ा हो गया कि मौलाना नाराज है, मौलाना ये है, ऐसा तो नहीं था। चल सही है, बात दुरुस्त हो गई। सर पीपल्स पार्टी के लिए निगरां वजीर आजम के लिए मौजू शख्सियत, या यह सवाल बहुत कबल अज वक्त है? यकीनन कबल अज वक्त है, और ये मेरी क़यादत का इस्तेहकाक है, वो अपनी राय देंगे वजीर आजम साहब को। लेकिन मैं अपनी जाती राय में ये समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज के ओहदे और फौज के ट्रेंड लोगों के पास होने चाहिए, वही बेहतर तरीके से कमान कर सकते हैं। किसी आम आदमी को एग्जेक्टिव से या जुडिशरी से या सियासत से उठा के किसी को कहा जाए कि आपको फौज के किसी ओहदे पर जर्नल को उठा के आप सुप्रीम कोर्ट में जज बिठा दें, तो वो फैसले नहीं कर सकता। उसके लिए खास ट्रेन लोग चाहिए जो कानून भी जानते हो और प्रैक्टिस भी उनकी हो। इसी तरह मीडिया का है
तो मैं समझता हूं कि वजीर आजम हो, वजीर आला हो या वज़रा के ऑफिस हैं, ये प्योरली सियासी ओहदे हैं, इसमें सियासतदान ही होने चाहिए। हाँ, जो हमारे आइन का तकाजा है कि वो और उनका खानदान जो भी इसमें आए वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जहां तक ताल्लुक इसका है कि इत्तेफाक राय सियासतदान पे नहीं हो सकता, वो तो किसी जज और जर्नैल पे, किसी ब्यूरोक्रेट और किसी साफी पे भी नहीं हो सकता। लेकिन ये होते क्योंकि खालिस्तान सियासी है, लिहाजा इनको सियासतदानों के हवाले होना चाहिए, ये टेक्नोक्रेट्स का काम नहीं। तो बात आपकी दुरुस्त है सर। मैं आप ही की बात को आगे लेके चलता हूं कि फिर इतनी बड़ी कुर्बानी कौन देगा कि वो क्या है कि मैं निगरां वजीर आजम तो बन जाता हूं, उसके बाद मैं सियासत को ही खैरबात कह दूंगा। इसी वजह से शायद कोई इत्तेफाक राय नहीं हो पाता। खैर बात नहीं कहना, इसकी तकाजा यह है कि ये जो अगला इलेक्शन है वो मैं नहीं लड़ूंगा, वो या उनके इमीडिएट जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ेंगे। और ऐसे लोग पाकिस्तान की सियासत में मौजूद हैं जिन पे हो सकता है मेरी राय में वो हो, आपकी नजर में ना हो, लेकिन अगर हम इस पर मुबाहिसा करें तो जिस तरह बाकी लोगों के ऊपर इत्तेफाक राय हो सकता है, 4-6 ऐसे लोगों से बात अगर कर ली जाए तो वजीर आजम का ओहदा बड़ा इज्जत वाला ओहदा है, बड़ा नाम वाला ओहदा है। इसके लिए कोई एक इलेक्शन क्या, शायद ज्यादा इलेक्शन भी छोड़ने को तैयार हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको इन ओहदों की तौकीर को बहाल रहना चाहिए कि ये जिनका काम है ये उन्हीं को कर देना चाहिए। सर इलेक्शंस हो गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी के लिए वजीर आजम का फेस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही होंगे। आजकल बड़े दौरे कर रहे हैं वो। आज दाबे जी साहब का उन्होंने इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह भी किया, काफी मुतहर्रिक है आजकल। हर जमात का ये इस्तेहकाक होता है, उसका ये ख्वाब होता है कि लोग उसको इतनी बड़ी तादाद में वोट दें कि वो बड़ी अक्सरियत से, 2/3 अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाए, उसकी जमात। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, कमर ज़मान कायरा साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा थे और बातचीत कर रहे थे जो इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन है, चूँकि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और महवर गुफ्तगू इलेक्शन ही बना हुआ है। उसकी बेसिक 2-3 वजूहात हैं। एक तो कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोगों की ये आरा है कि इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं होगा बल्कि वक्त से आगे जाएगा इलेक्शन। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो निगरान सेटअप आ रहा है उसमें माहिर माशियात को लाया जाएगा और जो निगरान सेटअप होगा इसकी जो मुद्दत होगी 6 माह से 1.5 साल के दरमियान हो सकती है। और इसमें बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि अगर केपी और पंजाब में मुद्दत बढ़ाई जा सकती है तो यहाँ पर क्यों नहीं। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये कि एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि आप मुद्दत बढ़ा सकते हैं, चूँकि केपी और पंजाब के अंदर देखा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, कमर ज़मान कायरा साहब पिछले एक प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा थे और इनसे सवाल किया गया खोसा साहब की रुकनीत के मुतालिक कि उनको क्यों पार्टी से निकाला गया, जिस पर कायरा साहब ने कहा कि उनकी रुकनीत तो बिल्कुल ख़त्म नहीं की गई लेकिन उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लिया गया है, चूँकि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की मुखालफत की है, उससे का खुलकर इख्तलाफ किया और वो अदालत पहुँच चुके हैं। अगर उनको इख्तलाफ करना था तो काबीना में बैठकर किया जा सकता था, अपनी पार्टी की मीटिंग में बैठ के किया जा सकता था। तो वाज़ेह तौर पर आमने सामने दिखाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खोसा साहब कर लें, एतजाज़ हसन साहब कर लें या कमर ज़मान कायरा साहब और खोसा साहब कर लें, ये भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं मामला। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आइन और कानून के साथ इस वक्त भी डट कर खड़े हैं और जो कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, वक्त से पहले, वक्त से आगे नहीं जाने चाहिए इलेक्शन। तो नाज़रीन इकराम, ये सिचुएशन है आजकल की सियासत की। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।